हेलो दोस्तों, मैं हूं गुलाम सादिक फ्रॉम गुलाम सादिक मोटो। और ये जो वीडियो है ये स्टार्टिंग मिसिंग के ऊपर है और मैं दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने ये देखिए सेल्फ लिया, स्टार्ट हुआ, आपको दीवार पर लाइट जल रही है, दिख रही है, स्टार्ट है बाइक। अब एक्सीलेटर छोड़ रहा हूँ तो ये बंद हो रही है, या फिर हल्का एक्सीलेटर लेता हूँ तो पिकअप छोड़ रहा है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम जो है आपके साथ भी हो सकता है। और मैं यहाँ आपको जेन्युइन साउंड नहीं दे पाया क्योंकि ज़्यादा ही बैकग्राउंड शोर शराबा था, इसलिए मुझे डब करना पड़ा। चलिए कोई नहीं, अब मैं इसमें ओबीडी मशीन लगाया हूँ, मशीन से चेक करता हूँ कि क्या आता है इसमें। चलिए देखते हैं। यहाँ जाके डीटीसी में देखा तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल क्लीन है, कोई भी इशू नहीं है। अब एबीएस सिस्टम में जाके एक बार देख लूँ, क्योंकि BS6 है, मेट्योर है तो हो सकता है, लेकिन यहाँ भी कुछ नहीं है। देख रहे, कोई कोड या कोई एरर नहीं आया हुआ है, लेकिन ये प्रॉब्लम नॉर्मली हो रहा है। तो चलिए खोल के देखते हैं कि होता क्या है। वैसे फर्स्ट टाइम मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम आया और मैं भी इस चीज़ को लेकर परेशान हूँ, क्योंकि नहीं तो ओबीडी में दिखा रहा है, नहीं तो कोई नॉर्मली प्रॉब्लम है। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आई तो एंड में लाइक भी कर दें, कमेंट भी करें। और मैं इसका टंकी इसलिए उतार रहा हूँ क्योंकि मुझे डॉट है इग्निशन कॉइल पे, लेकिन इसमें किक है नहीं जो आप प्लग करके कर सकते हैं। मशीन से टेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन मशीन से जो है करंट वो आ रहा है और स्टार्ट भी होती है। तो मैं इसके अपने शक के दायरे को किसी नए पार्ट को डाल के ही दूर कर सकता हूँ, वरना दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि ओबीडी में भी कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। और उसके लिए मेट्योर में आपको जो है टंकी उतारना ही पड़ेगा, क्योंकि जस्ट टंकी के नीचे होता है। जैसे मैंने एक मिसिंग दिखाया था, पहले भी वीडियो डाल रखा था कि उसमें करंट लीकेज था वॉशिंग के बाद, गाड़ी बारिश में भीगने के बाद ये प्रॉब्लम इशू था। लेकिन ये नॉर्मली गाड़ी सूखा हुआ है, फिर भी इशू आ रहा है। वैसे नॉर्मली आपको ये प्रॉब्लम बहुत कम देखने को मिलता है, और मुझे भी बहुत कम ऐसा इशू देखने को मिला है। लेकिन भाई बाइक है तो प्रॉब्लम है तो फिर परेशानी तो है ही है। और इस टाइप का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा परेशान भी करता है, लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। समय लगता है लेकिन हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए ये रहा इसका इग्निशन कॉइल, जो ऑलरेडी मैंने खोल रखा है, अपने हाथों में ले रखा है। और ये पत्ती से मैं इसको खोल के निकालता हूँ, क्योंकि चेक करने के लिए मुझे दूसरा फिर से सेट करना पड़ेगा। पूरा टंकी तो लगाना ही पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ आगे ऑप्शन में जाएंगे। और इग्निशन कॉइल का नॉर्मली आपको ज़्यादा प्राइस भी नहीं है। मैं पार्ट नंबर और प्राइस दोनों ही दिखा देता हूँ आपको। पहले इसे निकाल तो लूँ। ये तो नॉर्मली कोड है, ये पार्ट नंबर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, पार्ट नंबर आपको है यहाँ डिब्बा पे मिलेगा। ये देखिए इसका पार्ट नंबर ये रहा, और 465 रुपये ओनली प्राइज है। तो इतना इजी मैंने रोक के यहाँ वीडियो दिखाया आपको डिब्बा, क्योंकि पार्ट नंबर आप इजी लोड कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो। और दूसरा कोई इसमें इग्निशन कॉइल सेट भी नहीं करेगा, क्योंकि सेम पार्ट होना चाहिए, तभी जाके परफेक्ट लोड भी लेगा। और मिसिंग में तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे अगर आपकी बाइक नई है तो फिर ये आपको बिना कट फट के वारंटी भी मिल सकता है, लेकिन उसके लिए सर्विस डिटेल देखना ज़रूरी है, या वो आपको सर्विस सेंटर का मैनेजर या सर्विस सुपरवाइज़र ही बताएगा। लेकिन ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है तो कैश में भी कोई बुरा नहीं है।
अगर यहाँ से प्रॉब्लम आपका सॉर्ट आउट हो जाता है तो। थोड़ा सा परेशानी होगा आपको कोड लगाने में, या हो सकता है कि आप खुद मैकेनिक हो तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन सेटिंग जो है परफेक्ट कोड बैठाएं और इसके आगे पीछे कोड का पिन भी देख लें कि कहीं तारूर हल्का ढीला या तो नहीं है, जिसके वजह से भी स्पार्क होता है, मिसिंग होता है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले ही एक डाल रखा था इसमें वीडियो कि वो आपको बारिश के बाद लीकेज हो रहा था उसके, तो मैंने उस पर टैप मार के काम कर दिया। तो इस टाइप का इशू हो सकता है तो वो आप खुद चेक कर सकते हैं, यानी जो नया है तो आप नॉर्मली नया डालते हैं, लेकिन ये सूखा में मिसिंग कर रहा है तो उसके लिए ये परफेक्ट है कि आपको चेंज करके ही चेक करना होगा। तो चलिए फटाफट लगाते हैं। और मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम तो 100% सॉर्ट आउट होना चाहिए। आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि ऑलरेडी इसका जैसे मिसिंग के रिलेटिव होता है, प्लग कैप हो गया या प्लग हो गया, तो ये सब चेक कर रखा था किसी ने। जब मेरे हैंड में आया तो फाइनली लास्ट टाइम आया, तो इसीलिए मैं इसको फटाफट सेट करके स्टार्ट करके चेक करता हूँ। उसके लिए तो मुझे फिर से टंकी चढ़ाना ही होगा। तो चलिए फटाफट इसको सेट करते हैं, फिर देखते हैं। मैं फ़िलहाल जो है कनेक्शन कर देता हूँ, लेकिन बोल्ट नहीं डालूँगा, बिल्कुल भी बोल्ट नहीं लगाऊँगा, क्योंकि अगर नहीं हुआ सक्सेस तो फिर रिटर्न खोलना पड़ेगा। आपको कैसा लगता है कि खोलना पड़ेगा या नहीं, आप कमेंट में ज़रूर बता दें। और हमेशा ये टंकी का पाइप वाला कोड जो है फंसाने वक्त ये ज़रूर करे कि कट की आवाज़ आ रही कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट मारते। मोटर तो चल रहा है मेरा, लाइट दिया और स्टार्ट मारे, बिल्कुल भी मिसिंग नहीं कर रहा भाई। इंसुलेटर ले रहा हूँ, परफेक्ट हो रहा है। ये इशू होता कब है, प्रॉब्लम प्रॉपर कि गाड़ी स्टार्ट किए बंद हो गया, या फिर इंसुलेटर ले रहे तो बंद हो रहा है। क्योंकि अगर एक होता है कि मिसिंग हो रहा है, लेकिन ये यहाँ पे आपको क्या हुआ कि इंसुलेटर लेने के बाद भी मिस कर रहा था, उसमें ये कॉइल आपका इग्निशन कॉइल परफेक्ट प्रॉब्लम है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिसिंग के ऊपर भी डालने वाला हूँ। तो अगर आप कहीं भी रॉयल एनफील्ड के कस्टमर या मैकेनिक है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको मिसिंग के ऊपर ही 100% डालने वाला हूँ, और वो भी बिना इंसुलेटर वाला मिसिंग पे, क्योंकि ये इंसुलेटर वाला था, बिना इंसुलेटर वाला डालने वाला हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।